बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 786 इंग्लिश पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद शफीक। आज आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंटर पार्ट 2 की। इंग्लिश का सब्जेक्ट है और बुक 2 है और उसका चैप्टर नंबर हमारे पास है 3 और चैप्टर का नाम है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। टाइटल बड़ा दिलचस्प है, इसमें उसने ये नहीं कहा हुआ कि वाई गर्ल्स फेल इन कॉलेज। तो क्यों नहीं कहा, ये चूँकि कॉमन रीज़न्स हैं इसके अंदर, स्टोरी बिल्कुल सेम है जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों पे अप्लाई होती है। तो आप मेरी वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मैं अपनी वीडियोस में जो है मज़ीद बेहतरी के लिए काम कर सकूं। अच्छा, आज की वीडियो में जो टॉपिक है वाई बॉय फेल इन कॉलेज, इसमें उसने हमें दो अहम रीज़न्स बताई हैं कि बच्चे कॉलेजेस में क्यों फ़ेल होते हैं। सबसे पहली वजह उसने जो हमें बताई है वो ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्तिहान में अपीयर होते हैं और मेहनत भी करते हैं लेकिन वो फ़ेल हो जाते हैं। एक तो ये वजह है बच्चों के कॉलेज में फ़ेल होने की, और दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि बहुत से बच्चे इम्तिहान में अपीयर तो होते हैं लेकिन उनके जहन में हरगिज़ ये आइडिया नहीं होता कि उन्होंने पास भी होना है कि नहीं होना। तो ये दो ख़ास किस्में हैं बच्चों की जो इस मज़मून में बयान की गई हैं। नंबर 1 वो जो पास होने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ेल हो जाते हैं, और दूसरी वो जो पास होने की कोशिश ही नहीं करते। अच्छा, इस मज़मून में थोड़ा आगे चल के उसने हमें 7 वजूहात मुसन्नफ़ ने हमारे साथ शेयर की हैं कि देयर आर 7 मेन रीज़न्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल इन कॉलेजेस। व्हाट आर दोज 7 रीज़न्स? वो कौन कौन सी 7 रीज़न्स हैं उन पे हम बात करेंगे। सबसे पहली रीज़न जिस पे उसने डिस्कशन की है वो ये है उसने कहा है कि कुछ बच्चों में कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये सलाहियत होती है कि वो बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। अच्छा, जब यही बच्चे जो कुदरती सलाहियत रखते हैं, अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो उनको याद आ जाता है कि उन्होंने तो अपनी एक पेंसिल जो है उसको तराशना है। वो एक पेंसिल को तराशते हैं, उसके बाद उनको याद आता है कि यार मैंने तो दूसरी पेंसिल भी तराशनी है, वो उसको तराशना शुरू कर देते हैं। जब दूसरी भी तराश लेते हैं तो फिर उनको याद आता है कि यार मैंने तो एक और पेंसिल तराशनी है। तो इस तरह पेंसिल तराशने के अमल में ही उनका सारा वक्त ज़ाया हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे अपीयर इन देयर एग्ज़ाम्स दे फेल इन देयर एग्ज़ाम्स। तो वो नाकाम हो जाते हैं और फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये थी पहली रीज़न उनके फेल होने की। 7 वजूहात बताई गई हैं। और दूसरी वजह जो है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे मज़ामीन पढ़ रहे होते हैं जो कि उनके वालिदैन ने उनके लिए सिलेक्ट किए होते हैं कि आपने ये मज़ामीन पढ़ने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखता है, इंजीनियरिंग उसका फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन होता क्या है कि वो मेडिकल के सब्जेक्ट पढ़ रहा होता है। एक बच्चा मेडिकल में इंटरेस्टिंग है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहा होता है। तो ये भी एक सेकंड अहम रीज़न है बच्चों के कॉलेज में फ़ेल होने की, और वो नतीजतन वो फेल हो जाते हैं, यानी नॉन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स की वजह से। अच्छा, और तीसरी रीज़न ये है वो कि कुछ बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, प्रैक्टिस मशक में बहुत तेज़ होते हैं, उनकी ज़हानत का लेवल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो ये तसव्वुर कर बैठते हैं कि जिस तरह से उन्होंने मैट्रिक से पहले क्लासेस को बड़ी थोड़ी मेहनत के साथ पास किया था, वो आप मैट्रिक के बाद की क्लासेस को भी बड़ी आराम से पास कर लेंगे। बहुत ज़हीन होने की वजह से ये वहम गुमान उनके ज़हन में होता है और वो अपनी मैट्रिक के बाद की क्लासेस में भी मेहनत नहीं करते और कॉलेजेस में वो फेल हो जाते हैं। तो ये उनका रिज़ल्ट आ जाता है, कॉन्सिक्वेंटली दे बिकम फेल। सो ये थी हमारे पास तीसरी रीज़न। अच्छा, चौथी रीज़न हमारे पास है कि जो माली मामलात हैं तालीम में बच्चों के फ़ेल होने के, वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। बहुत से बच्चे हमारे कॉलेजेस में देखे गए हैं कि उनको अपनी तालीम हासिल करने के लिए अपने माली मामलात को भी साथ लेके चलना पड़ता है। मतलब उनको कमाना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है, वो कमाते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, अपने तालीमी अखराजात भी उन्होंने खुद पूरे करने होते हैं। तो बहुत सा टाइम उनका तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए जो वो पैसा कमा रहे होते हैं उधर चला जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दे फेल। ये है इसकी चौथी रीज़न। और पांचवी रीज़न जो है वो भी बहुत अहम है कि बहुत से बच्चे बुनियादी तौर पर सेहत की ख़राबी की वजह से भी फेल हो जाते हैं। बहुत से बच्चे, आपने अक्सर कॉलेजेस में ये ऑब्ज़र्वेशन, वेरी कॉमन ऑब्ज़र्वेशन है, ये कॉमन फिनोमिना है, आम सी बात है, बड़ी सादा सी स्कूल कॉलेजेस में नज़र आती है
कि जिस्मानी तौर पर बहुत से बच्चे फ़िट नहीं होते। किसी का गला ख़राब होता है, किसी को नज़ला ज़ुकाम होता है, किसी के सर में दर्द होती है, किसी की जिस्मानी साख्त या बनावट ऐसी होती है कि वो डेस्क पे बैठ के काम नहीं कर सकते, और कुछ बच्चों की फ़िज़िकल कंडीशन ऐसी होती है कि वो डेस्क पे बैठने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं लगा सकते। तो कॉन्सिक्वेंटली सेहत भी एक बहुत अहम मामला है बच्चों के फ़ेल होने में कॉलेजेस के अंदर। ये थी 5वीं रीज़न। और छठी रीज़न ये है कि बच्चों के कॉलेज में फ़ेल होने के अंदर आप ये कह लें कि कुछ जाहिल बच्चे ऐसे होते हैं जो तालीम में कम दिलचस्पी लेते हैं, यानी अदबी मशागल जो होते हैं कॉलेज के अंदर, यानी तकरीरी मुकाबला, नात ख्वानी और स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट, हॉकी वगैरह, इस दिलचस्पी की बिना पे या इसकी मेरिट पे उनको कॉलेज में एडमिशन तो मिल जाता है, वो पढ़ना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सारा साल अपनी तवज्जो जो है वो अदबी मशागल या स्पोर्ट्स की तरफ रखते हैं, और फिर जब वो पेपर में अपीयर होते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। तो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टू टेक इंटरेस्ट इन लिटरेरी एक्टिविटीज़, एंड सेकेंडली दे कीप देमसेल्व्स बिजी इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। आखिरी रीज़न पढ़ते हैं, 7वीं वजह बच्चों के फेल होने की क्या होती है। 7वीं वजह ये है कि बहुत से जाहल और गवार बच्चे, मुसन्नफ़ ने इसकी मिसाल इस तरह से दी है कि जैसे बहता हुआ दरिया होता है, दाखिले के वक्त बच्चों का कॉलेज में दाखिला लेते हुए एक बहता हुआ दरिया होता है, तो उसमें जाहिल, पासमानदा और गवार बच्चे भी कॉलेज में विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी पर्पस और विदाउट एनी इंटरेस्ट इन स्टडी वो भी दाखिला ले लेते हैं। जब वो दाखिला लेते हैं तो कॉलेज में आते तो हैं रेगुलरली वो, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, इधर उधर अपनी गप्पे हाँकते रहते हैं, कभी वहाँ बैठे होते हैं, कभी वहाँ बैठे होते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं। जब पेपर्स आते हैं तो पेपर्स में जब अपीयर होते हैं तो कॉन्सिक्वेंटली दे फेल इन देयर एग्ज़ाम्स। तो ये है 7वीं वजह बच्चों के फेल होने की। अच्छा, अब लास्ट पे इसका जो एक मतलब प्रॉपर रिज़ल्ट है बात का, इस ऐसे का, वो ये है कि जो एक कॉलेज में डॉक्टर होता है उसको चाहिए कि वो भी प्रिंसिपल की हैसियत ही रखता है, और जो प्रिंसिपल होता है वो भी एक डॉक्टर की हैसियत रखता है। तो प्रिंसिपल को चाहिए कि अपने कॉलेजेस के अंदर देखे कि जहाँ जहाँ पे उसको बच्चे ऐसे नज़र आते हैं कि जिनको रहनुमाई की ज़रूरत है, जो प्रॉपर अपने ट्रैक पे नहीं है, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, तो जिस तरह डॉक्टर मरीज़ों की तशख़ीस करता है वैसे ही एक प्रिंसिपल भी अपने बच्चों की तशख़ीस कर सकता है। तो प्रिंसिपल को चाहिए कि वो अपना रोल अदा करे, और ऐसे बच्चे जो कि नॉन इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं इन देयर स्टडीज़, उनको प्रॉपर तशख़ीस करें, उनको बताए कि वो क्या सब्जेक्ट पढ़ें, कब पढ़ाई करें, किस तरह की रहनुमाई उनको ज़रूरी है। अगर वो एक प्रिंसिपल इस तरह के काम करता है और बच्चों को फेल होने से बचाता है, तो मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल अपने बिल्कुल अपने फ़राइज़ और अपनी ज़िम्मेदारियों से अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नबर-आज़मा हो रहा है। तो एक प्रिंसिपल की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के केसेस को, बच्चों को फेल होने से बचा सकता है बहुत हद तक। ये थी आज की वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें। जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैं अपनी वीडियोज़ को इससे बेहतर करता हूँ। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।